सो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है भाई आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और मतलब किस टाइम ऐसा होता है ना कि कभी लगता है कि भाई ये हफ्ता कितना लंबा है, किस टाइम लगता है कि भाई ये हफ्ता कितना छोटा है। आज मैं सोच रही थी कि आज फ्राइडे है, मैंने सोचा मेरे को 2 दिन और ड्यूटी जाना होगा, मतलब फ्राइडे भी और सैटरडे भी। जब मैंने वहाँ फ़ोन में देखा मैंने बोला है आज शनिवार है, इसका मतलब कल छुट्टी है। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने बोला अच्छा मतलब मैंने आज ही जाना है। मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, और अगर हफ्ते में कहीं एक छुट्टी आ गई तब तो मेरे को इतना मज़ा आता है। मेरे को लगता है मतलब अगर एक हफ्ते में एक छुट्टी भी आ गई बीच में तो भी वो हफ्ता छोटा लगने लग पड़ता है। ऐसे मेरे को हफ्ते लंबे लगते हैं, पर पता नहीं ये हफ्ता मेरे को क्यों छोटा लगा। मैं भी शायद आंटी भी आए हैं उस वजह से छोटा लग रहा है, किस वजह से। पर हाँ, बस आज का दिन है और कल छुट्टी है। ये इस वाले बंदर को देखो, ये वाला बंदर सारा दिन इधर के इधर ही बैठा रहता है मतलब। और ये आंटी कितना परेशान करता है ना। मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं वही चैनल का गेट खुला छोड़ के चली गई और पीछे से बंदर आ जाते हैं, मतलब खोल भी लेते हैं वो किचन दरवाजा दरवाजा वगैरह। और अभी हम चल जाते हैं, ये बंदर आंटी को सारा दिन इतना परेशान करता है ना, पूछो मत। और आंटी से डरता भी नहीं है बिल्कुल। वैसे तो मेरे से भी नहीं डरता है, पर अभी मैंने इसको थोड़ा सा डराया, थोड़ा सा डर गया, पता नहीं कैसे डर गया ना। मैं 15-11 से इतना ज़्यादा डरती हूँ ना, पूछो मत। बस अब नीचे ड्यूटी वगैरह जाने का टाइम हुआ है और बस अब ड्यूटी वगैरह जाती हूँ, कुछ होता है तो दिखाती हूँ, नहीं तो फिर आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन का मिक्स करके डाल दूंगी ब्लॉग। अभी मेरा भी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया और भैया भी चले गए, आंटी फिर से अकेले रह गए हैं। आंटी पर आपको हमने एक साथी ढूंढ तो दिए, वो देखना बंदर पीछे आ भी रहा है सारा दिन। हाँ भाई, आंटी के साथ ये सारा दिन ही बैठा रहता है और आंटी को इतना परेशान करता है ना, पूछो मत। क्या अब क्या करना आपने सारा दिन बैठे बैठे। ये देख 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 आगे। वो रहा पीछे बंदर और ये इतना पीछे पड़ जाता है ना, मेरे को लगता है आंटी आप इसके फेवरेट बन गए। अब मेरा दोस्त तो हो गया को लगता है भाई, मैं जब देखो आंटी वहां जाते हैं, आंटी के पीछे वहां, और इसको डराने के लिए हमने पत्थर रखे हैं। अभी ये देखो, अभी वहां खड़ा होके जब इनसे नजरें मिलानी तभी लगता है हमें ज्यादा ही डराते हैं। दिख रहा है ना। हाँ हाँ दिख रहा है वहाँ पर। मैं वही तो बोल रही हूँ। अब मेरे को भैया ने एक बात बताई थी कि बंदरों से कभी नजरें नहीं मिलानी वरना वो हमें और डराते हैं। मैं ये आंटी को ही बोलती हूँ, आपको आंटी पहले से ही पता होगा। आंटी नजर ही मिलाती है उनके साथ। वही तो, मैं बिल्कुल नहीं मिलाती, मेरे को जंगल में भी दिखते हैं, मैं तो अभी भी ना उनसे नजर। अभी वहां दिख गया, मैं चल जाऊंगी, देखना आंटी लगता है फिर आपके पास आ जाएगा। फिर आएगा देखना। चलो आंटी मैं चलती हूँ, फिर अब वापस आके मिलती हूँ चलो आपसे। बाय बाय। बाय बाय। बस ड्यूटी वगैरह करके घर जा रही थी और रास्ते में फिर दादी मिल गई। दादी ने बोला इधर आके चाय पी लो, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन हो गए थे मैं दादी घर में नहीं बैठी थी। तो अभी बस दादी के घर में, वही नीचे भी वैसे मैं गुड़ वाली चाय पी के आई थी और यहाँ भी गुड़ वाली चाय पी के आ रही हूँ। जिस दिन अगर मैंने चाय नहीं पीनी हो तो मैं नहीं पीती, एक हफ्ता भी मैं स्किप कर देती हूँ। और जिस दिन पीनी होती है 1-2 ऊपर घर जाके मैं फिर से पीऊँगी। 3 टाइम चाय मतलब आज। और बस सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में तो इतनी चाय चलती ही है। भाई घर में स्पेशल मेरे को चाय बनाने के लिए दादी मेरे को दूध दे रहे हैं। दादी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दादी। दादी को पता है कि सर्दियों में भाई उसकी ज़रूरत होती है ना दूध की। बस भाई तो दादी ने दे दिया मेरे को दूध। अब घर में वही, दादी कुछ भी बोलो, दुकान के दूध से तो घर वाला दूध तो फिर उसके अपने ही वो है। घर का दूध थोड़ा सा डालो कितना ज़्यादा हो जाता है ना, और दुकान वाला तो दुकान वाला खराब होता है। वही खराब तो। क्या होता है, खाना ही तो बढ़ता ही है। हाँ फिर वो उसमें टैक्स नहीं आता है। वही तो, बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ। तो बस वही अभी चाय और दादी ने दूध दे दिया, दोनों की दोनों चीजें। थोड़ी देर मैं और दादी बैठ के बातें करेंगे, फिर दादी अपने काम और मैं अपने काम, है ना दादी। तो अपने घर चले जा सामान खान, हाँ मैं घास काटने जाती हूँ। ठीक है दादी। तो अभी अपने पूरे पोस्ट ऑफिस का काम करी, अभी मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, मतलब दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस में जहाँ से मैं सुबह डाक लेके जाती हूँ। और इस पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुला ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो अंकल हैं, मतलब ABPM, अभी इसका BPM छुट्टी पर गया है, तो जो ABPM अंकल हैं यहाँ के, वो उनके लोकल हुए, तो ये पोस्ट ऑफिस खुला ही रहता है। लोग मतलब दिन में नहीं आएंगे पैसे जमा कराने, वो शाम को आएंगे कि इसको कल जमा कर देना, इसको ये जमा कर देना। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लोग देखे हैं वो BPM के पास कम और ABPM अंकल के पास ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो पुरानी भी हुए। जब मैं नई नई इधर आई थी तो मेरे को बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं इस वाले पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ, क्योंकि तब उस टाइम पे यहाँ पर BPM की शीट खा लेती, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर लड़की, यहाँ पर जो काम करती थी BPM वो एक लड़की थी। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं इधर नहीं आई, मैं दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस में आई, क्योंकि भाई मेरे को डाक सुबह यहाँ से ले जानी होती है। तो जब मैं इधर आती थी बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं इधर जॉब करती हूँ। तो अभी ड्यूटी वगैरह करके पहुंच चुकी हूँ और अब बारी भाई लकड़ियाँ लाने की। पर हमारी लकड़ियाँ हम जितना भी लाए दूसरे तीसरे दिन खत्म हो ही जाती है। और इतनी ठंड है ना, आप देख सकते हो 1 2 3 4, और 4 लेयर वाली जैकेट पहनी मैंने। सुबह ड्यूटी को भी यही पहन के लेके जाती हूँ और घर में भी यही पहन लेती हूँ। ब्लैक कलर का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो बस अभी जाते हैं, ठीठे वगैरह तो लगता नहीं हमें मिलेंगे, लकड़ियाँ हिलाते कहीं से ढूंढ के। और उसके बाद वही, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं लाएंगे तो शाम को आग कहाँ से जलाएंगे। सुबह मैंने कपड़े धोए थे और हवा की वजह से इन कपड़ों की शक्ल ऐसी होगी, समझ नहीं आ रहा ये कौन से एंगल में डाले थे और कौन से एंगल में हो गए हैं। अब बस अभी थोड़ी देर और सूखने देती हूँ, अभी लकड़ी वगैरह लेके आते, उसके बाद इनको उठाते। तो हमारे पास थोड़ा सा ठीठों का स्टॉक बचा है, थोड़े से ये बचे, थोड़े से ये बचे, पर जलाने पर आए तो भाई हम सारी की सारी जला देते हैं। और लकड़ियाँ भी इतनी सी बचे, हम पहले एडवांस में ही करके रख लेते हैं ताकि बाद में हमारे पास भाई लड़कियों की नहीं पर लकड़ियों की शॉर्टेज ना हो।
मतलब ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे धीरे ब्लॉग बनाऊँ, धीरे धीरे बोलूँ, पर पता नहीं जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे से फ्लो में मैं इतने फास्ट बोल जाती हूँ कि बाद में जब मैं वीडियो चेक करती हूँ मैं बोलती हूँ यार यहाँ इस पर जगह तो मैंने ये बोलना था, मैंने ये क्या बोल दिया। और अभी भी लगता है मेरी जो बोलने की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है। मैं ट्राई करती हूँ, जब मैं ब्लॉग शुरुआत करती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई अब ये वाली क्लिप मैं धीरे धीरे लूँगी और धीरे धीरे बोलूँगी, पर मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर जब मैं अपने फ्लो में आती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही फास्ट बोलती हूँ, अभी तक मेरे घर वाले भी ऐसा बोलते हैं थोड़ा धीरे बोला कर, और मेरी आवाज़ की टोन भी बहुत ज़्यादा है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना। मैं दोनों चीज़ों को कम करने की ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ और थोड़ा स्लो बोलूँ, पर मेरे से दोनों चीज़ें नहीं होती है। मैं जब बोलने लगती हूँ तब मेरे को खुद को भी समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। हम इस जंगल से इतने बार ठीठे ढूंढ के गए हैं ना आंटी, इधर मेरे को लगता है ठीठे बचे ही नहीं है, हम बार बार एक ही जंगल को जाते हैं। वैसे हवा यहाँ इतनी ज़्यादा लगती है, पर बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी पेड़ पर एक भी ठीठे मतलब अब मेरे को भी वही यहाँ रहते रहते यहाँ के बोलने का वो आ गया है, ठीठे यहाँ पर एक भी कोई भी ठीठे नहीं है किसी भी पेड़ में। अब मेरे को लगता नहीं गिरे या नहीं गिरे। एक दिन तो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ लिया था एक बैग, पर आज पता नहीं मिलता नहीं मिलता। अभी मेरे को ये फ़ोन में ये व्यू इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये पेड़ वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और जब यही पेड़ हम शाम को देखते हैं तो हमारे कमरे से इतने ज़्यादा डरावने दिखते हैं। पर अभी से इस तरह का व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, नीचे को छोड़ के, नीचे यहाँ पर आग लगी थी तभी पूरा काला काला हो गया था, वरना यहाँ पर बहुत अच्छा घास था। मतलब लोग यहाँ पर पहले ही आग लगा देते हैं। और बस अभी आप देख सकते हो किसी भी पेड़ पर मेरे को एक भी ठीठा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं हम आगे आगे जा रहे हैं, आंटी इस दीवार को क्रॉस करके चले गए, आगे मिलते या नहीं मिलते। आज तो हमारी चांदी होगी आंटी, हमें एक बैग और लेके आना चाहिए था, हमें लगा था कि नहीं होंगे, पर हमें एक ही पेड़ से, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी पेड़ से इतने ज़्यादा मिल गए ना। अब हमारे पास ठीठे तो है पर उसको डालने के लिए वही बैग नहीं है। आंटी हम कैसे लेके जाएं, इनको छोड़ जाएं, इतनी मुश्किल से ढूंढे, क्या करेंगे हम इन्हें। हाँ ना, वैसे करेंगे कि भाई इतनी मुश्किल से ढूंढे, वो उस तरफ है हमारा मकान और इस तरफ आए थे हम स्पेशल ठीठे ढूंढने, और हम नहीं चाहते हम एक भी ठीठा यहाँ पर गिरा के जाएं। वो कहते हैं जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब अभी हम घर जा रहे हैं और अभी हमें इतने सारे और मिल गए, बैग तो हमारा ऑलरेडी फुल है ही है, बट अभी जाते ही मिल रहे हैं, कभी कोई वैसे नहीं मिलते। और मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मैं ठीठे ढूंढ के इतनी खुश हो रही हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं मेरे को कौन सा खजाना मिल गया है। पर भाई जहाँ जो चीज़ मिलनी मुश्किल होती है, अगर वो बहुत आसानी से मिल जाए तो वैसे ही खुशी होती है। मतलब मैं खुद ही सोच रही थी यार मैं ठीठे मिलने पर इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या ही ढूंढ लिया। पर चलो, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ये वो ठीठे जो मैं हाथ में ला रही थी, और ये वो बैग है जो मैं आंटी ने पकड़ा था, और मैं दोनों को साथ ही लेके आई। आंटी बोल रही थी कि ठीठे लेके चले जाते हैं, मतलब थोड़े ठीठों को रख जाते और मैं लकड़ी लेके चल जाती और तू ठीठे लेके चल। मैंने बोला नहीं, इतनी मुश्किल से ढूंढे, कैसे जंगल में रहने देंगे। मैंने बोला मैं इन सारों को घर छोड़ के आती हूँ, आप तो लकड़ियाँ इकट्ठे करो। अब मैं इनको घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ वापस। घर में तो कभी ऐसे काम किए नहीं, क्योंकि भाई ये मम्मी करते थे, कभी करे भी नहीं है, पर यहाँ आके कर रही हूँ और लग रहा है पता भाई मुश्किल होते हैं रोज़ ठीठे बीनना, लकड़ियाँ लाना। थोड़ा बहुत तो किए हैं मम्मी के साथ, जैसे चले गए, पर इतने ज़्यादा नहीं अब बस। पर ठीक है, मज़ा भी आ रहा है और सब कुछ ही हो रहा है मिक्स। ठीठे डन हो गए, लकड़ियाँ डन हो गई, और आंटी वहीं आ रहे धीरे धीरे। अब बस इन कपड़ों को उठाती और बस फिर मेरा अभी का काम फिनिश। तो भी सब काम डन हो गए और मैं इतना सा काम करके थक गई हूँ। अभी आग हम थोड़ा शाम के टाइम पे जलाएंगे, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब थोड़ी देर सो लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ और फिर आग वगैरह सहेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, बाकी काम बाद में। तो ड्यूटी से आके थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा सा क्या सोती थोड़ी हूँ, और मेरे लिए 2-3 घंटे का गैप भी वही थोड़ा सा होता है। और बस अभी आग वगैरह जलाइए, मैंने और आंटी, और मैं और आंटी अकेले ही हैं भाई। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर बाघ ने जो लोग, मतलब बाघ जिन लोगों को खा रहा है उनको पकड़ने के लिए भैया वगैरह की भाई वहाँ पर नाइट ड्यूटी लग रही है, तो भैया वहाँ पर ही है पिछले 1-2 दिन से, और यहाँ पर मैं और आंटी 2 जने अकेले ही हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम खाने में क्या बनाए आंटी, क्या बनाए। मैं आंटी से सजेशन लेती हूँ, आंटी मेरे से सजेशन लेती है, आंटी क्या बनाए। मैं तो बोल रही हूँ आज साथ ही खाते हैं, मैं एक चीज़ बनाती हूँ, आप एक चीज़ बनाओ और वैसे खा लेते हैं, अलग अलग क्या ही बनानी हुई, 2 जने तो है ना, हम वैसे ही करते हैं। तो बस अभी हमारे यहाँ पर आग वगैरह अच्छी चली है, और इधर से इतनी ज़्यादा हवा आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। इधर अभी हमारा पर्दा लगेगा तो उसकी वजह से हवा कम हो जाएगी।
और भाई ये तो शुक्र है कि हमारे इस गेट पे लोहे का गेट बना है, अगर ये नहीं होता तो हमें तो अपने कमरों में बंद ही रहना पड़ता ना। मतलब बाघ का इतना ज़्यादा डर हो गया ना। मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ से तो दूर ही है। मैं ऐसे बोल के खुद को नहीं डराना चाहती, मैं तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ जब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई बाघ ने ऐसा खाया वैसा खाया, क्योंकि मैं 1 साल से रही तो मैंने सुना नहीं था कि बाघ ने किसी को खाया है नहीं खाया। बट इस साल को ज़्यादा ही हो रखा है, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा वाला डर लग रहा है। पर चलो देखते हैं। और बस अभी गेट वगैरह यहाँ पर लगा है, अगर ये नहीं होता मेरे को लगता है हमारा तो कमरा भी इस तरफ है, नहीं तो भाई उतना ही ज़्यादा बाघ का डर होता। तो बस अभी भाई भैया वगैरह कितनी बुरी हालत हुई है उनकी भाई, नाइट ड्यूटी नाइट डे मतलब 24 घंटे लगी है उस बाघ को पकड़ने के लिए। फॉरेस्ट वालों की एंटी इसमें तो होती है। और बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि भैया पुलिस में, नहीं भाई भैया पुलिस में नहीं, भैया फॉरेस्ट गार्ड है। और बस वही फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी पहले आग बुझाने की थी यहाँ पर, तो भाई मैंने देखा कि 24 घंटे है ना आंटी, 24 घंटे में लगी है उनकी ड्यूटी बाघ पकड़ने। जब तक बाघ नहीं पकड़ा जाता तब तक वो बेचारे जंगल में ही रहेंगे। तो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है भाई आपका मेरे उसी ब्लॉग में। उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया था मैंने और आंटी ने, उसके बाद हम सीधे ही सो गए। और ऊपर से ठंड इतनी हो रही थी ना, मेरा मन कर रहा तो मैं भूल ही गई सच बोलना ब्लॉग बनाने आगे का।